शत्रुघ्न के बाण से लव की मूर्छा, कुश का रण क्षेत्र में आना, कुश और लव की विजय, सीता के प्रभाव से शत्रुघ्न आदि एवं उनके सैनिकों की जीवन रक्षा। शेषी कहते हैं, मुने, वायुनंदन हनुमान जी के मूर्छित होने का समाचार सुनकर शत्रुघ्न को बड़ा शोक हुआ। अब वे स्वयं सुवर्ण में रथ पर विराजमान हुए और श्रेष्ठ वीरों को साथ ले युद्ध के लिए उस स्थान पर गए जहां विचित्र रणकुशल वीरवर लव उपस्थित थे। उन्हें देखकर शत्रुघ्न ने मन ही मन विचार किया कि श्री रामचंद्र जी के सदृश स्वरूप धारण करने वाला यह बालक कौन है। इसका नीलकमल दल के समान श्याम शरीर कितना मनोहर है। हो न हो यह विदेह कुमारी सीता का ही पुत्र है। भीतर ही भीतर ऐसा सोचकर वह बालक से बोले, वत्स, तुम कौन हो जो रणभूमि में हमारे योद्धाओं को गिरा रहे हो? तुम्हारे माता पिता कौन हैं? तुम बड़े सौभाग्यशाली हो क्योंकि इस युद्ध में तुमने विजय पाई है। महाबली वीर, तुम्हारा लोक प्रसिद्ध नाम क्या है? मैं जानना चाहता हूं। शत्रुघ्न के इस प्रकार पूछने पर वीर बालक लव ने उत्तर दिया, वीरवर, मेरे नाम से, पिता से, कुल से तथा अवस्था से तुम्हें क्या काम है? यदि तुम स्वयं बलवान हो तो समर में मेरे साथ युद्ध करो। यदि शक्ति हो तो बलपूर्वक अपना घोड़ा छुड़ा ले जाओ। ऐसा कहकर उस उद्भट वीर ने अनेकों बाणों का संधान करके शत्रुघ्न जी की छाती, मस्तक और भुजाओं पर प्रहार किया। तब राजा शत्रुघ्न ने भी अत्यंत कोप में भरकर अपना धनुष चढ़ाया और बालक को त्रासता देते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में टंकार की। बलवानों में श्रेष्ठ तो वे थे ही, असंख्य बाणों की वर्षा करने लगे, परंतु बालक लव ने उनके सभी सहायकों को बलपूर्वक काट दिया। तत्पश्चात लव के छोड़े हुए करोड़ों बाणों से वहां की सारी पृथ्वी आच्छादित हो गई। इतने बाणों का प्रहार देखकर शत्रुघ्न दंग रह गए और उन्होंने लव के लाखों बाणों को काट गिराया। अपने समस्त सहायकों को कटा देख कुश के छोटे भाई लव ने राजा शत्रुघ्न के धनुष को वेगपूर्वक काट डाला। वे दूसरा धनुष लेकर ज्यों ही बाण छोड़ने को उद्यत होते थे, त्यों ही लव ने तीक्ष्ण सहायकों से उनके रथ को भी खंडित कर दिया। रथ, घोड़े, सारथी और धनुष के कट जाने पर वे दूसरे रथ पर सवार हुए और बलपूर्वक लव का सामना करने के लिए चले। उस समय शत्रुघ्न ने अत्यंत कोप में भरकर लव के ऊपर 10 तीखे बाण छोड़े जो प्राणों का संहार करने वाले थे, परंतु लव ने तीखी गांठ वाले बाणों से उनके टुकड़े टुकड़े करके एक अर्धचंद्राकार बाण से शत्रुघ्न की छाती में प्रहार किया। उससे उनकी छाती में गहरी चोट पहुंची और उन्हें बड़ी भयंकर पीड़ा हुई। वे हाथ में धनुष लिए ही रथ की बैठक में गिर पड़े। शत्रुघ्न को मूर्छित देख सुरथ आदि राजा युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए उद्यत हो लव पर टूट पड़े। किसी ने क्षुरप्र और मुशल चलाए तो कोई अत्यंत भयानक बाणों द्वारा ही प्रहार करने लगे। किसी ने प्रास, किसी ने कुंत और किसी ने फरसों से ही काम लिया। सारांश यह है कि राजा लोग सब ओर से लव पर प्रहार करने लगे। वीर शिरोमणि लव ने देखा कि ये क्षत्रिय अधर्म पूर्वक युद्ध करने को तैयार हैं, तो उन्होंने 10-10 बाणों से सबको घायल कर दिया। लव की बाण वर्षा से आहत होकर कितने ही क्रोधी राजा पलायन कर गए और कितने ही युद्ध क्षेत्र में ही मूर्छित होकर गिर पड़े। इतने ही में राजा शत्रुघ्न की मूर्छा दूर हो गई और वे महावीर लव से बलपूर्वक युद्ध करने के लिए पुनः आगे बढ़े तथा सामने आकर बोले, वीर, तुम धन्य हो। देखने में ही बालक जैसे जान पड़ते हो। वास्तव में तुम्हारी वीरता अद्भुत है।
अब मेरा पराक्रम देखो, मैं अभी तुम्हें युद्ध में गिराता हूं। ऐसा कहकर शत्रुघ्न ने एक बाण हाथ में लिया, जिसके द्वारा लवणासुर का वध हुआ था तथा जो यमराज के मुख की भांति भयंकर था। उस तीखे बाण को धनुष पर चढ़ाकर शत्रुघ्न ने लव की छाती को विदीर्ण करने का विचार किया। वह बाण धनुष से छूटते ही 10 दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ प्रज्वलित हो उठा। उसे देखकर लव को अपने बलिष्ठ भ्राता कुश की याद आई, जो बैरियों को मार गिराने वाले थे। वे सोचने लगे, यदि इस समय मेरे बलवान भाई वीरवर कुश होते तो मुझे शत्रुघ्न के अधीन ना होना पड़ता तथा मुझ पर यह दारुण भय ना होता। इस प्रकार विचारते हुए महात्मा लव की छाती में वह महान बाण आ लगा, जो कालाग्नि के समान भयंकर था। उसकी चोट खाकर वीर लव मूर्छित हो गए। बलवान बैरियों को विदीर्ण करने वाले लव को मूर्छित देख महाबली शत्रुघ्न ने युद्ध में विजय प्राप्त की। वे शीर स्नान आदि से अलंकृत बालक लव को, जो स्वरूप से श्री रामचंद्र जी की समानता करता था, रथ पर बिठाकर वहां से जाने का विचार करने लगे। अपने मित्र को शत्रु के चुंगल में फंसा देख आश्रमवासी ब्राह्मण बालकों को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने तुरंत जाकर लव की माता सीता से सब समाचार कह सुनाया। मां जानकी, तुम्हारे पुत्र लव ने किसी बड़े राजा महाराजा के घोड़े को जबरदस्ती पकड़ लिया है। राजा के पास सेना भी है तथा उनका मान सम्मान भी बहुत है। घोड़ा पकड़ने के बाद लव का राजा की सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ, किंतु सीता मैया तुम्हारे वीर पुत्र ने सब योद्धाओं को मार गिराया। उसके बाद वे लोग फिर लड़ने आए, परंतु उसमें भी तुम्हारे सुंदर पुत्र की ही जीत हुई। उसने राजा को मूर्छित कर दिया और युद्ध में विजय पाई। तदनंतर कुछ ही देर के बाद उस भयंकर राजा की मूर्छा दूर हो गई और उसने क्रोध में भरकर तुम्हारे पुत्र को रणभूमि में मूर्छित कर दिया। सीता बोली, हाय, राजा बड़ा निर्दयी है। वह बालक के साथ क्यों युद्ध करता है? अधर्म के कारण उसकी बुद्धि दूषित हो गई है, तभी उसने मेरे बच्चे को धराशायी किया है। बालकों, बताओ, उस राजा ने मेरे पुत्र को कैसे युद्ध में गिराया तथा अब वह कहां जाएगा? पतिव्रता जानकी बालकों से इस प्रकार की बातें कह रही थी। इतने में ही वीरवर कुश भी मनुष्यों के साथ आश्रम पर आ पहुंचे। उन्होंने देखा माता जानकी दुख से विचलित हैं तथा उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। तब वे अपनी जननी से बोले, मां, मुझ पुत्र के रहते हुए तुम पर कैसा दुख आ पड़ा है? शत्रुओं का मर्दन करने वाला मेरा भाई लव कहां है? वह बलवान वीर दिखाई क्यों नहीं देता? कहां घूमने चला गया? मेरी मां, तुम रोती क्यों हो? बताओ ना, लव कहां है? जानकी ने कहा, बेटा, किसी राजा ने लव को पकड़ लिया है। वह अपने घोड़े की रक्षा के लिए यहां आया था। सुना है मेरे बच्चे ने उसके यज्ञ संबंधी अश्व को पकड़कर बांध लिया है। लव बलवान है, उसे अकेले ही अनेकों शत्रुओं से लड़ना पड़ा है। फिर भी उसने बहुत से अश्व रक्षकों को परास्त किया है, परंतु अंत में उस राजा ने लव को युद्ध में मूर्छित करके बांध लिया। यह बात इन बालकों ने मुझे अभी बताई है। यही सुनकर मुझे दुख हुआ है। वत्स, तुम समय पर आ गए। जाओ, उस श्रेष्ठ राजा के हाथ से लव को बलपूर्वक छुड़ा लाओ। कुश बोले, मां, तुम जान लो कि लव अब उस राजा के बंधन से मुक्त हो गया। मैं अभी जाकर राजा को सेना और सवारियों सहित अपने बाणों का निशाना बनाता हूं। यदि कोई अमर देवता या साक्षात रुद्र आ गए हों, तो भी अपने तीखे बाणों की मार से उन्हें व्यथित करके मैं लव को छुड़ा लूंगा। माता, तुम रो मत। वीर पुरुषों का संग्राम में मूर्छित होना उनके यश का कारण होता है। युद्ध से भागना ही उनके लिए कलंक की बात है। शेष जी कहते हैं, मुने, कुश के इस वचन से शुभ लक्षणा सीता को बड़ी प्रसन्नता हुई।
उन्होंने पुत्र को सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र दिए और विजय के लिए आशीर्वाद देकर कहा, बेटा, युद्ध क्षेत्र में जाकर मूर्छित हुए लव को बंधन से छुड़ाओ। माता की यह आज्ञा पाकर कुश ने कवच और कुंडल धारण किए तथा जननी के चरणों में प्रणाम करके बड़े वेग से रण की ओर प्रस्थान किया। वे वेगपूर्वक युद्ध के लिए संग्राम भूमि में उपस्थित हुए। वहां पहुंचते ही उनकी दृष्टि लव के ऊपर पड़ी, जिन्हें शत्रुओं ने मूर्छित करके गिराया था। वे रथ पर बंधे पड़े थे और उनकी मूर्छा दूर हो चुकी थी। अपने महाबली भ्राता कुश को आया देख लव युद्ध भूमि में चमक उठे, मानो वायु का सहयोग पाकर अग्नि प्रज्वलित हो उठी हो। वे रथ से अपने को छुड़ाकर युद्ध के लिए निकल पड़े। फिर तो कुश ने रणभूमि में खड़े हुए समस्त वीरों को पूर्व दिशा की ओर से मारना आरंभ किया और लव ने कोप में भरकर सबको पश्चिम ओर से पीटना आरंभ किया। एक ओर कुश के बाणों से व्यथित और दूसरी ओर लव के सायकों से पीड़ित हो सेना के समस्त योद्धा उत्ताल तरंगों से युक्त समुद्र के भंवर के समान क्षुब्ध हो रहे थे। सारी सेना इधर उधर भाग रही थी। सबके ऊपर आतंक छा रहा था। कोई भी बलवान रणभूमि में कहीं भी खड़ा होकर युद्ध करना नहीं चाहता था। इसी समय शत्रुओं को ताप देने वाले राजा शत्रुघ्न लव के समान ही प्रतीत होने वाले वीरवर कुश से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। समीप पहुंचकर उन्होंने पूछा, महावीर, तुम कौन हो? आकार प्रकार से तो तुम अपने भाई लव के समान ही जान पड़ते हो। तुम्हारा बल भी महान है। बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारी माता कहां है और पिता कौन है? कुश ने कहा, राजन, पातिव्रत्य धर्म का पालन करने वाली केवल माता सीता ने हमें जन्म दिया है। हम दोनों भाई महर्षि वाल्मीकि के चरणों का पूजन करते हुए इस वन में रहते हैं और माता की सेवा किया करते हैं। हम दोनों ने सब प्रकार की विद्याओं में प्रवीणता प्राप्त की है। मेरा नाम कुश है और इसका नाम लव। अब तुम अपना परिचय दो, कौन हो? युद्ध की शलाधा रखने वाले वीर जान पड़ते हो। यह सुंदर अश्व तुमने किस लिए छोड़ रखा है? भोपाल, यदि वास्तव में वीर हो तो मेरे साथ युद्ध करो। मैं अभी इस युद्ध के मुहाने पर तुम्हारा वध कर डालूंगा। शत्रुघ्न को जब यह ज्ञात हुआ कि यह श्री रामचंद्र जी के वीर से उत्पन्न सीता का पुत्र है, तो उनके चित्त में बड़ा विस्मय हुआ। किंतु उस बालक ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा था, इसलिए उन्होंने क्रोध में भरकर धनुष उठा लिया। उन्हें धनुष लेते देख कुश को भी क्रोध हो आया और उसने अपने सुदृढ़ एवं उत्तम धनुष को खींचा। फिर तो कुश और शत्रुघ्न के धनुष से लाखों बाण छूटने लगे। उनसे वहां का सारा प्रदेश व्याप्त हो गया। यह एक अद्भुत बात थी। उस समय उद्भट वीर कुश ने शत्रुघ्न पर नारायण अस्त्र का प्रयोग किया, किंतु वह अस्त्र उन्हें पीड़ा देने में समर्थ ना हो सका। यह देख कुश के क्रोध की सीमा न रही। वे महान बल और पराक्रम से संपन्न राजा शत्रुघ्न से बोले, राजन, मैं जानता हूं तुम संग्राम में जीतने वाले महान वीर हो, क्योंकि मेरे इस भयंकर अस्त्र नारायण अस्त्र ने भी तुम्हें तनिक बाधा नहीं पहुंचाई है। तथापि आज इसी समय में अपने तीनों बाणों से तुम्हें गिरा दूंगा। यदि ऐसा ना करूं तो मेरी प्रतिज्ञा सुनो। जो करोड़ों पुण्यों से भी दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर मोहवश उसका आदर नहीं करता, भगवत भजन आदि के द्वारा उसको सफल नहीं बनाता, उस पुरुष को लगने वाला पातक मुझे भी लगे। अच्छा, अब तुम सावधान हो जाओ, मैं तत्काल ही तुम्हें पृथ्वी पर गिराता हूं। ऐसा कहकर कुश ने अपने धनुष पर एक बाण चढ़ाया जो कालाग्नि के समान भयंकर था। उन्होंने शत्रु के अत्यंत कठोर एवं विशाल वक्षस्थल को लक्ष्य करके छोड़ दिया। कुश को उस बाण का संधान करते देख शत्रुघ्न कोप में भर गए तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके
उन्होंने तुरंत ही उसे काट डाला। बाण के कटने से कुश का क्रोध और भी भड़क उठा तथा उन्होंने धनुष पर दूसरा बाण चढ़ाया। इस बाण के द्वारा वे शत्रुघ्न की छाती छेद डालने का विचार कर ही रहे थे कि शत्रुघ्न ने उसको भी काट गिराया। तब तो कुश को और भी क्रोध हुआ। अब उन्होंने अपनी माता के चरणों का स्मरण करके धनुष पर तीसरा उत्तम बाण रखा। शत्रुघ्न ने उसको भी शीघ्र ही काट डालने के विचार से बाण हाथ में लिया, किंतु उसे छोड़ने के पहले ही वे कुश के बाण से घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। शत्रुघ्न के गिरने पर सेना में बड़ा भारी हाहाकार मचा। उस समय अपनी भुजाओं के बल पर गर्व करने वाली वीरवर कुश की विजय हुई। शेष जी कहते हैं, मुने, राजाओं में श्रेष्ठ सुरथ ने जब शत्रुघ्न को गिरा देखा तो वे अत्यंत अद्भुत मणिमय रथ पर बैठकर युद्ध के लिए आए। वे महान वीरों के शिरोमणि थे। कुश के पास पहुंचकर उन्होंने अनेकों बाण छोड़े और समरभूमि में कुश को व्यथित कर दिया। तब कुश ने भी 10 बाण मारकर सुरथ को रथहीन कर दिया और प्रत्यंचा चढ़ाए हुए उनके सुदृढ़ धनुष को भी वेगपूर्वक काट डाला। जब एक किसी दिव्य अस्त्र का प्रयोग करता तो दूसरा उसके बदले में संहार अस्त्र का उपयोग करता था, और जब दूसरा किसी अस्त्र को फेंकता तो पहला भी वैसा ही अस्त्र चलाकर तुरंत उसका बदला चुकाता था। इस प्रकार उन दोनों में घोर घमासान युद्ध हुआ जो वीरों के रोंगटे खड़े कर देने वाला था। कुश ने सोचा, अब मुझे क्या करना चाहिए। कर्तव्य का निश्चय करके उन्होंने एक तीक्ष्ण एवं भयंकर सायक हाथ में लिया। छूटते ही वह कालाग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसे आते देख सुरथ ने ज्यों ही काटने का विचार किया त्यों ही वह महाबाण तुरंत उनकी छाती में आ लगा। सुरथ मूर्छित होकर रथ पर गिर पड़े। यह देख सारथी उन्हें रणभूमि से बाहर ले गए। सुरथ के गिर जाने पर कुश विजयी हुए। यह देख पवन कुमार हनुमान जी ने सहसा एक विशाल शाल का वृक्ष उठा लिया। महान बलवान तो वे थे ही। कुश की छाती को लक्ष्य बनाकर उनसे युद्ध करने के लिए वे निकट जाकर उनकी छाती पर वह शाल वृक्ष दे मारने लगे। उसकी चोट खाकर वीर कुश ने संहारास्त्र उठाया। उनका छोड़ा हुआ संहारास्त्र दुर्जय था, अर्थात अमोघ था। उसे देखकर हनुमान जी मन ही मन भक्तों का विघ्न नष्ट करने वाले श्री रामचंद्र जी का ध्यान करने लगे। इतने ही में उनकी छाती पर उस अस्त्र की करारी चोट पड़ी। वह बड़ी व्यथा पहुंचाने वाला अस्त्र था। उसके लगते ही हनुमान जी को मूर्छा आ गई। तत्पश्चात उस रण क्षेत्र में कुश के चलाए हुए हजारों बाणों की मार खाकर सारी सेना के पांव उखड़ गए। समूची चतुरांगिनी सेना भाग चली। उस समय वानरराज सुग्रीव उस विशाल वाहिनी के संरक्षक थे। वे अनेकों वृक्ष उखाड़कर उद्भट वीर कुश की ओर दौड़े, परंतु कुश ने हंसते हंसते खेल में ही वे सारे वृक्ष काट गिराए। तब सुग्रीव ने एक भयंकर पर्वत उठाकर कुश के मस्तक को उसका निशाना बनाया। इस पर्वत को आते देख कुश ने शीघ्र ही अनेकों बाणों का प्रहार करके उसे चूर्ण कर डाला। वह पर्वत महारुद्र के शरीर में लगाने योग्य भस्म सा बन गया। बालक का यह महान पराक्रम देखकर सुग्रीव को बड़ा अमर्ष हुआ और उन्होंने कुश को मारने के लिए रोष पूर्वक एक वृक्ष हाथ में लिया। इतने ही में लव के बड़े भाई वीरवर कुश ने वारुणास्त्र का प्रयोग किया और सुग्रीव को वरुण पाश से दृढ़ता पूर्वक बांध लिया। बलशाली कुश के द्वारा कोमल पाशों से बांधे जाने पर सुग्रीव रणभूमि में गिर पड़े। सुग्रीव को गिरा देख सभी योद्धा इधर उधर भाग गए। महावीर शिरोमणि कुश ने विजय पाई। इसी समय लव ने भी पुष्कर, अंगद, प्रतापाग्रय, वीरमणि तथा अन्य राजाओं को जीतकर रण में विजय पाई। फिर दोनों भाई बड़े हर्ष से भरकर एक दूसरे से मिले।
लव ने कहा, भैया आपकी कृपा से मैं युद्ध रूपी समुद्र के पार हुआ। अब हम लोग इस रण की स्मृति के लिए कोई सुंदर चिन्ह तलाश करने चले। ऐसा कहकर लव अपने भाई कुश के साथ पहले राजा शत्रुघ्न के निकट गए। वहां कुश ने उनके सुवर्ण मंडित मनोहर मुकुटमणि को उठा लिया। फिर वीरवर लव ने पुष्कर का सुंदर किरीट उतार लिया। इसके बाद दोनों भाइयों ने उनके बहुमूल्य भुजबंद तथा हथियारों को भी हथिया लिया। तदनंतर हनुमान और सुग्रीव के पास जाकर उन दोनों को बांधा। फिर लव ने अपने भाई से कहा, भैया मैं इन दोनों को अपने आश्रम ले चलूंगा। वहां मुनियों के बालक इनसे खेलेंगे और मेरा भी मनोरंजन होगा। इस तरह की बातें करते हुए उन दोनों महाबली वानरों को पकड़कर वे आश्रम की ओर चले और माता की कुटी पर जा पहुंचे। अपने दोनों मनोहर बालकों को आया देख माता जानकी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बड़े स्नेह के साथ उन्हें हृदय से लगाया। किंतु जब उनके लाए हुए दोनों वानरों पर उनकी दृष्टि पड़ी तो उन्होंने हनुमान और वानरराज सुग्रीव को सहसा पहचान लिया। अब वे उन्हें छोड़ देने की आज्ञा देती हुई यह श्रेष्ठ वचन बोली, पुत्रों ये दोनों वानर बड़े वीर और महाबलवान हैं, इन्हें छोड़ दो। ये वीर हनुमान जी हैं जिन्होंने रावण की पुरी लंका को भस्म किया था, तथा यह भी वानर और भालुओं के राजा सुग्रीव हैं। इन दोनों को तुमने किस लिए पकड़ा है अथवा क्यों इनके साथ अनादरपूर्ण व्यवहार करते हो? पुत्रों ने कहा, मां एक राम नाम से प्रसिद्ध बलवान राजा हैं जो महाराज दशरथ के पुत्र हैं। उन्होंने एक सुंदर घोड़ा छोड़ रखा था जिसके ललाट पर सोने का पत्र बंधा है। उसमें यह लिखा है कि जो सच्चे क्षत्रिय हैं वे इस घोड़े को पकड़ें, अन्यथा मेरे सामने मस्तक झुकाएं। उस राजा की ठिठाई देखकर मैंने घोड़े को पकड़ लिया। सारी सेना को हम लोगों ने युद्ध में मार गिराया। यह राजा शत्रुघ्न का मुकुट है तथा यह दूसरे वीर महात्मा पुष्कर का किरीट है। सीता ने कहा, पुत्रों तुम दोनों ने बड़ा अन्याय किया। श्री रामचंद्र जी का छोड़ा हुआ महान अश्व तुमने पकड़ा, अनेक वीरों को मार गिराया और इन कपीश्वरों को भी बांध लिया। यह सब अच्छा नहीं हुआ। वीरों तुम नहीं जानते, यह तुम्हारे पिता का ही अश्व है। श्री राम तुम्हारे पिता हैं। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के लिए इस अश्व को छोड़ रखा था। इन दोनों वानर वीरों को छोड़ दो तथा इस श्रेष्ठ अश्व को भी खोल दो। माता की यह बात सुनकर उन बलवान बालकों ने कहा, मां हम लोगों ने क्षत्रिय धर्म के अनुसार उस बलवान राजा को परास्त किया है। क्षात्र धर्म के अनुसार युद्ध करने वालों को अन्याय का भागी नहीं होना पड़ता। आज के पहले हम लोग यह पढ़ रहे थे। उस समय महर्षि वाल्मीकि जी ने हमसे ऐसा ही कहा था। क्षात्र धर्म के अनुसार पुत्र पिता से, भाई भाई से और शिष्य गुरु से भी युद्ध कर सकता है। इससे पाप नहीं होता। तुम्हारी आज्ञा से हम लोग अभी इस उत्तम अश्व को लौटाए देते हैं तथा इन वानरों को भी छोड़ देंगे। तुमने जो कुछ कहा है सबका हम पालन करेंगे। माता से ऐसा कहकर वे दोनों वीर पुनः रणभूमि में गए और वहां उन दोनों कपीश्वरों तथा उस अश्वमेध योग्य अश्व को भी छोड़ दिया। अपने पुत्रों के द्वारा सेना का मारा जाना सुनकर सीता देवी ने मन ही मन श्री रामचंद्र जी का ध्यान किया और सबके साक्षी भगवान सूर्य की ओर देखा। वे कहने लगी, यदि मैं मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा केवल श्री रघुनाथ जी का ही भजन करती हूं, दूसरे किसी को कभी मन में भी नहीं लाती, तो ये राजा शत्रुघ्न जीवित हो जाएं तथा इनकी वह विशाल सेना भी जो मेरे पुत्रों के द्वारा बलपूर्वक नष्ट की गई है, मेरे सत्य के प्रभाव से जी उठे। पतिव्रता जानकी ने ज्यों ही यह वचन मुख से निकाले त्यों ही वह सारी सेना जो संग्राम की भूमि में नष्ट हो चुकी थी पुनः जीवित हो गई।